ऑफ इंडिया, ऑनर ऑफ इंडिया ऐसी भारत सरकार का है वो ये है SPI2 स्टार्स। SPI2 स्टार्स, एस यानी का मतलब होता है सर्वे प्रीवियसली, जो समय पे ये शरीर का सर्वे नहीं हुआ था, बराबर ने। प्रीवियसली अब मतलब पूर्वे, ये इंडिया का सर्वे नहीं हुआ था, उसके पहले जो ये स्टार था, स्टार यानी आत्मा नेचुरली, बराबर ने। तो એ લોકોને હું સમજ પડવાના કે હા પાડવાના। તો જે આ મોજણી બાપડી આ શરીરનું થયું તે પહેલા જે આત્મા સ્વરૂપ હતો, જે પ્રકાશિત હતો, પિતુ જ્યોત હતો, તે SPI2 સ્ટાર્સ, તે સર્જનહાર પિતુ, તે ઓનર, તે आ 25 नए पैसे भारत, 20 नए पैसे, 25 नए पैसे आ गुजरातनो स्टेम्प पेपर है एनी ऊपर लखेलू है। ये विश्व प्रसिद्ध थयेलू है, आपणे प्रसिद्ध करता नहीं। ये दस्तावेज पुकारे है, ए कोईनु खानगी नहीं, बराबर ने। પછી જેવો છે તેવો ને તેવો છે। એમાં હો કઈ ફેર નથી, बिल्कुल नहीं। ये दस्तावेज जो है रेवेन्यू का है। ये दस्तावेज, ये जो दिखाई देता है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का, ये दस्तावेज वो रेवेन्यू का है। उस पर लिखा है इंडिया नॉन जुडिशियल। इंडिया नॉन जुडिशियल बोले तो ये देश में जुडिशियल मतलब कोई मानव सर्जित, मानव ह्यूमन राइट जैसा कोई कानून है ही नहीं, ये दस्तावेज बोल रहा है। तुम तो नहीं बोलता है? नहीं, दस्तावेज बोलता है। मैं बोलता हूँ तो मेरा शरीर जो है वो दस्तावेज के रूप में बोल रहा है, बराबर। तो ये इंडिया नॉन जुडिशियल ये दस्तावेज दिखा रहा है, और मैं भी बोल रहा हूँ और सबको दिखाई दे रहा है कि ये दस्तावेज पे लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। तो ये रेवेन्यू चक्र जो है 24 आरा का है, मतलब समझो 24 आरा, बराबर। ये 24 आरा का है तो 12 दिन का 12 रात का, 12 दू 24, 24 कलाक ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑनर ऑफ इंडिया ऐसी भारत सरकार के बंधन में है। वाटर लिली, वाटर शेप, उसमें जो बना है वो पूरा ये ट्रेजरी रूल्स के मुताबिक बना है। वो एविडेंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और ये प्रूव कर रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। और उसको पूरी दुनिया मानती है, मैं अकेला नहीं मानता, पूरी दुनिया स्वीकार करती है। और उसके ऊपर पूरी दुनिया को व्यवहार चलाना पड़ता है, उसके ऊपर, उसके बिना किसी का व्यवहार चलेगा नहीं। तो ये अभी हम लोगों को यहाँ की जो केंद्रीय सरोकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने हमें भ्रमित किया है या तो गैर समझ दिया है। सभी जगह पे बच्चों को सिखाया जाता है कि ये रेवेन्यू चक्र जो है, ये चक्र जो है वो बोलते हैं अशोक चक्र। टिकट चलती करनी
नीचे से जी અને ऊपर મૂકી દે इसको बोलते हैं रेवेन्यू चक्र, मतलब अशोक चक्र बोलते हैं वो लोग। जब ये अशोक चक्र है तो इसमें भी लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार। तो ये जो अभी ये दस्तावेज दिखाई देता है तो ब्लैंक कोरा दिखाई देता है सबको, उसके अंदर का किसी को मालूम नहीं है। गुप्त भाग पे रखा गया है रेवेन्यू चक्र। क्यों रखा गया है गुप्त भाग पे? छुपाया गया है, कोई देख न ले। तो ये नारी भाग भी है, नारी भाग ही है। धरती यानी रेवेन्यू, स्त्री यानी वो नारी भाग कमल भूमि। तो ये दोनों को छुपाया गया है। सभी जगह पे बच्चों का नाम लिखते हैं, रमन भाई रणछोड़ भाई पटेल, तो मेरी माँ को छुपा दिया, मतलब मेरी माँ यानी मेरी जमीन छुपा दी गई, डिक्लेरेशन में नहीं है। तो ऐसी कुंवर केसरी सिंह दादा ने जब ये डिक्लेरेशन किया, ऐसी रमन भाई, मातृश्री मंछाबेन, पिताश्री रणछोड़ भाई पटेल, मतलब यानी जो लिखते हैं वो, तो उसके लिए क्या डिक्लेरेशन होता है कि उसका मदर फादर के रूप में वो है, तो उसका सीधी लिटी का मूल बीज का वो वारसदार है। तो हमारा ये अशोक चक्र बोलने पर हमारी वारसाई छुपी हुई है। जब ये अशोक चक्र बोलते हैं तो उसमें क्यों वाटर लिली वाटर शेप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार लिखा है? तो राष्ट्र ध्वज पे जो लिखा गया है अशोक चक्र, उस पे नहीं लिखा, लेकिन बच्चों को समझ में दिया जाता है कि ये अशोक चक्र है, पढ़ाया जाता है, समझ में नहीं, वो भी बताया अशोक चक्र ही है, अशोक चक्र ही। जबकि अशोक चक्र है तो वो राष्ट्र ध्वज पे राउंड में क्यों नहीं लिख दिया जाता कि अशोक चक्र है? ये दस्तावेज पे क्यों अंदर लिखा नहीं जाता है कि अशोक चक्र है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्यों है? कोई एक का ही होगा चक्र, चक्र तो एक का है, एक सा ही है, उस पे भी 24 आ रहा है। तो भ्रमित करने के लिए है या गुमराह करने के लिए है? सबको गुमराह किया है ना। वैसे ही ए फॉर लायन सत्यमेव जयते का जो मुद्रा है उसको भी स्कूल में सिखाया जाता है। ये अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ है, लेकिन इस पे तो लिखा है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार, सत्यमेव जयते का रूलिंग है, उसका पीढ़ी वारसाई है। तो उधर भी वो क्यों नहीं लिखते कि भाई ये अशोक स्तंभ है? उसमें भी लिख दो, ये दस्तावेज में भी लिख दो कि ये अशोक स्तंभ है, वैसा क्यों नहीं? तो हमारा ये दस्तावेज प्रूव एंड प्रूफ करता है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑनर ऑफ इंडिया, ऐसी भारत सरकार का है। मतलब ये रेवेन्यू भी और ये फॉर लायन भी, ये अशोक चक्र का नहीं है। हमारे बच्चों को सिखाया गया है ये अशोक चक्र है और अशोक स्तंभ है, वो गलत है। जबकि सच्चाई सामने आती है तो हमको हिचकिचाहट होता है कि सच्चा कौन सा है, ये वाला कि ये वाला। लेकिन ये देखना है कि दस्तावेज पे जो पूरी दुनिया मानती है वो सच है, जिसका दस्तावेज नहीं है तो वो कैसे माने? क्योंकि ये दस्तावेज जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का है, हमारा और तुम्हारा बनाई चीज नहीं है। चार टिकट थी बराबर। तो ये गवर्नमेंट किसको बोला जाए? भारत सरकार को, जिसके नाम का दस्तावेज डिक्लेरेशन किया जाता है पूरे विश्व में और पूरी दुनिया उसको स्वीकार करती है, तो उसको माना जाता है ऑनर। वैसे ये पूरे दस्तावेज जो है લખવાનું મૂકીને આમ જ સમજાવવું પડશે તો ચાલશે। ये लिखा है शासकीय सत्यमेव जयते भारत, शासकीय यानी कि शासन करने वाला, राजगादी सिंहासन फॉर लायन, 4 सिंहो सिंहासन, सुवर्णशील सिल मोहर, सत्यमेव जयते का रूलिंग व्यवहार,
चलाने वाला ये राजगादी सिंहासन जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का है। ये पीढ़ी का वारसाई तख्त फ्रेम दिखा रही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का है। तो उसको समझने के लिए सबको ये दस्तावेज को समझना जरूरी है कि ये क्या चीज़ है।